हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको बेसिक से बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, लेकिन बायोलॉजी किस सब्जेक्ट का एक ब्रांच है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो साइंस के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। साइंस, इस साइंस को जो है हिंदी में बेटा विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विज्ञान, ठीक। ये और विज्ञान जो होता है एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, क्रमबद्ध ज्ञान जो आप जानते हैं। इसकी तीन शाखाएं जो मेन होती हैं, जिसको हम एक को फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा जो है बेटा आपका क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और तीसरा इसमें जो आपका तीसरा ब्रांच है जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी। और इन तीनों का अगर हम हिंदी देखें तो फिजिक्स की हिंदी जो होती है बेटा वो भौतिक विज्ञान। क्या होती है? भौतिक विज्ञान। शॉर्ट फॉर्म में विज्ञान हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद आपका रसायन विज्ञान, इसको हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं। और इसको बेटा हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको पहले जानकारी होनी चाहिए कि जो विज्ञान होता है उसी विज्ञान की तीन मेन शाखाएं होती हैं, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डिवाइड करते हैं। अब आती है बात कि हम अगर देखें माध्यमिक कक्षाओं में, अगर इस पे ध्यान दें विशेष करके, तो क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास अगर हम देखें तो 6, 7, 8, 9 और 10, ये इतनी क्लासेस को हम जो पढ़ते हैं माध्यमिक में, जूनियर और माध्यमिक में। और अगर हम देखें 1 से 5 में भी साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्लेरिफिकेशन और ज़्यादा होने लगता है। तो हम अगर इन साइंस विज्ञान कोई भी अध्यापक पढ़ाता है, 6, 7, 8 में एक अध्यापक तीनों पढ़ा देता है लगभग सभी विद्यालय में। लेकिन 9 और 10 के जो अध्यापक होते हैं, फिजिक्स अलग पढ़ाने वाले होते हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ाते हैं और बायोलॉजी अलग पढ़ाते हैं। अब इसमें हम आपको बता दें कि जो LT ग्रेड और एक आपका होता है PGT ग्रेड, PGT, और इसी LT को ही हम TGT बोलते हैं, TGT बोलते हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशन जो है इसमें क्या होता है, BSc और प्लस BEd, BSc प्लस BEd। और ये PGT में क्या होता है, इसका क्वालिफिकेशन हो जाता है MSc प्लस BEd। तो ये अगर कोई कक्षा 9, 10, 6, 7, 8 में पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं तो उनका क्वालिफिकेशन ये होता है BSc प्लस BEd, मतलब बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ एजुकेशन। और अगर जो है इसमें हम आते हैं PGT में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्लास जो है, इसमें अगर देखें तो क्या होगा कि क्लास 11th और 12th। 11th-12th में कोई भी चाहे फिजिक्स को पढ़िएगा तो उसका क्वालिफिकेशन MSc होगा प्लस BEd होना चाहिए। ये BEd अभी जल्दी हुआ है, इसके पहले केवल MSc भी होता था। कोई PG किया है तो वो फिजिक्स से करेगा, केमिस्ट्री में PG होगा तो केमिस्ट्री का टीचर होगा PGT में। और यहाँ पे हम अगर आ जाए, इसमें अगर हम देखें तो इसमें बेटा क्वालिफिकेशन सेम होगा, लेकिन इस बायोलॉजी में जो PGT का टीचर होगा वो PG अगर जोलॉजी से है, ठीक है, जोलॉजी से है, और यह इससे क्या है, बॉटनी से है। किससे है? बॉटनी से है। ये दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक से PG होगा तो भी वो बायोलॉजी का टीचर बनेगा। जंतु विज्ञान कहते हैं जूलॉजी की हिंदी जंतु विज्ञान, और बॉटनी की हिंदी वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो हमको जो पढ़ाना है, आपको जो हम पढ़ाएंगे, वो हमको जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है वो बेटा आपको मैं बताऊं कि हम आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। बायोलॉजी के बारे में हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, बायोलॉजी के हम टीचर हैं। और दूसरा जो है एजुकेशन हम आपको पढ़ाएंगे, सीटेट के बारे में हमने बताया। लेकिन यहाँ पे जो हम क्लासेस कर रहे हैं ये माध्यमिक के बच्चों के लिए है, और माध्यमिक के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, इसलिए उनको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी में जनरलाइजेशन करके सिंपल छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से बताएंगे। और रिवीजन भी कई बार 2-3 बार हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम नेक्स्ट पेज में आपको समझाते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है बेटा। तो अब हम आते हैं
मेन टॉपिक पर, ये बायोलॉजी, बायोलॉजी ध्यान से देखिएगा। अब बायोलॉजी को हिंदी में बेटा बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बड़ा सुंदर सा वर्ड है जीव विज्ञान। और अगर हम आपको बताएं कि जीव विज्ञान को ही हम लाइफ साइंस, ORR, इसको हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, ठीक है, क्योंकि लाइफ के बारे में अध्ययन करता है। और बायोलॉजी जो होता है वो ग्रीक वर्ड्स, दो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। दो ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड में एक वर्ड है क्या है जिसको बायोस बोलते हैं, और दूसरा जो होता है प्लस लोगस, लोगस। अब देखिए अगर इसकी मीनिंग हम निकालें तो बायोस का मीनिंग है लाइफ, लाइफ, और इसकी हिंदी अगर हम निकालें तो आपका ये जो क्या नाम है, एक मिनट, बीच में गड़बड़ा गया, हाँ ये, अब ये ध्यान से देखिएगा, लोगस, लोगस की जो मीनिंग है उसे हम स्टडी बोलते हैं, स्टडी। ध्यान से देखिए, लाइफ को अगर हम देखें तो इस लाइफ को हम देखें तो लाइफ की हिंदी जो होती है वो जीवन होता है। क्या होता है लाइफ की हिंदी? जीवन, इसकी हिंदी होती है जीवन ये, और इसकी हिंदी होती है बेटा अध्ययन। क्या होती है? अध्ययन। दोनों शब्द आपको पता है। तो अगर हम देखें इन दोनों का सार अगर हम निकालें, अगर आपको समझाने के लिए, तो क्या होगा? जीवधारियों का अध्ययन। क्या होगा? जीवधारियों, जीवधारियों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और आराम से आपको जीवधारियों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन, अध्ययन। देखिए तो डिफिनीशन क्या निकल के आया, अभी हम आपको डिफिनीशन नेक्स्ट पेज में बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हमने आपको बताया कि बायोलॉजी दो शब्द से मिलके बना, जीवधारियों, ये एक वर्ड निकला जीवधारियों, जीवधारियों। अब देखिए इसको आपको समझना है, ये जीवधारियों क्या है। जीवधारियों में देखिए बेटा पादप, पादप अगर हम बोलें तो पादप को शुद्ध शुद्ध अगर समझें तो इसे क्या कहेंगे? पौधा, पौधा, पेड़ पौधा। और अगर हम दूसरा शब्द देखें इसमें तो क्या होगा? दूसरा शब्द इसका आता है जिसको हम बोलते हैं जंतु। दूसरा शब्द क्या होगा यहाँ पर? जंतु, ठीक है, ये जंतु। और जंतु को और पादप को इंग्लिश में देखिए इसको क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। मतलब कि जीवधारियों का मतलब कि पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, पेड़ पौधों में भी रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, अपने जैसे नए पौधे को जन्म देते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें तो इनमें भी श्वसन होता है, पाचन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, और बहुत सारी बायोटिक प्रोसेस होते हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं। तो अगर हम डिफिनीशन की बात अब यहाँ पर करें तो बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन आपका समझ में आएगा। डिफिनीशन, अगर डिफिनीशन की बात करें तो इसको परिभाषा बोलते हैं। और इस डिफिनीशन में क्या होगा कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीवधारियों अगर पूछा जाए तो आप केवल जंतु को नहीं बताएंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जीवधारियों में पेड़ पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे। तो जीव विज्ञान सीधा सा डिफिनीशन क्या बना कि ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, और उसी को हम लाइफ साइंस भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन, पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है यहाँ पर कि बायोलॉजी टर्म किसने यूज किया सबसे पहले, तो हम आपको यहाँ पे अभी बताएंगे, खूब अच्छे से आप समझिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दी टर्म देखिए, दी टर्म, टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी first of all used, first of all used by,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसने यूज किया सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, किसने किया? तो इसमें एक सबसे पहले जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है, कौन थे? फ्रांसीसी फ्रांसीसी साइंटिस्ट, फ्रांसीसी साइंटिस्ट जिनका नाम था लेमार्क। लेमार्क बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। देखिए हम इसीलिए इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे? लेमार्क थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, देखिए ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा। और दूसरे थे इन्हीं के साथ में लेमार्क एंड बाद में एक थे जिनका नाम था क्या, लेमार्क के बाद में, क्योंकि आपको यहाँ पे फिगर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा हम पेज को आगे बढ़ाते हैं तो आपको समझ में आएगा। हाँ देखिए ये हमने क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का नाम एक थे कौन, फ्रांसीसी फ्रांसीसी साइंटिस्ट साइंटिस्ट और दूसरे थे बेटा जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट साइंटिस्ट ये देखिए दो 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 लोग थे। उन दोनों साइंटिस्ट का नाम जो है हम आपको क्लियर कर रहे हैं, आपको लिख के बताते हैं क्या क्या नाम था। एक जो पहले थे, सबसे पहले जिन्होंने जीवधारियों के बारे में बताया था, उनका बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, उनका नाम था लेमार्क। लेमार्क। और दूसरे बेटा कौन थे? ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इन दोनों लोगों ने किस सन में किया था ये भी आप जानिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से सन में इन्होंने किया। तो इन्होंने 1802 ईस्वी में, ठीक है, 1802 में इन्होंने फाइनलाइज किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये इतना पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया। और लेमार्क कैसे वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और ट्रेविरेनस कैसे वैज्ञानिक थे? तो आप बताएंगे जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। अब आती है बात, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछा जाता है जो कंपटीशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लिखेंगे फादर ऑफ साइंस। क्या लिखेंगे? फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस। तो फादर ऑफ साइंस बेटा आपके कौन है? अरिस्टो है, अरिस्टोटिल, ठीक है बेटा। और इन्हीं को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें जो है, तो आप क्या करेंगे कि अरिस्टोटिल को जो है यहाँ पे आप आएंगे तो हिंदी में भी आप लिखिए अरस्तु। अरस्तु, ध्यान दीजिएगा, अरस्तु। और फिर आती है बात फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी ये भी कौन है? अरस्तु है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ साइंस कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपके फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? दोनों जो हैं अरस्तु हैं। इसमें बड़ा बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मतलब जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो उसमें बच्चे मार देते हैं अरस्तु। नॉट अरस्तु। अरस्तु को जब पूछा जाएगा कि विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु हैं। लेकिन जब पूछा जाएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आप तुरंत बताएंगे कि लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। LAMARC के लेमार्क। और ट्रेविरेनस की स्पेलिंग है TREVIRANUS, ठीक है बेटा। तो इतनी चीज़ें आप समझिए, इतना पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर पढ़ाएंगे। थैंक्स बेटा।